Hello everyone. In this series of videos, we are discussing file handling in Python. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे operations on files in Python. File handling means handling the files in Python. That means opening the file, reading or writing in the file, closing the file, and if I need, we can remove the file also. तो फाइल हैंडलिंग में हम फाइल को ओपन करेंगे, उसके लिए पाइथन ने बिल्ट इन फंक्शन ओपन प्रोवाइड किया है। यदि फाइल एग्जिस्टिंग है तो इट विल ओपन दी फाइल, इफ फाइल इज नॉट एग्जिस्टिंग देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। इसके बाद जब हम फाइल ओपन कर लेंगे तो हमें उसको रीड करना है या राइट करना है। इसके लिए अगेन मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि रीड लाइन एंड रीड लाइंस। ये तीन फंक्शंस मैं यूज करूंगा फॉर रीडिंग दी फाइल, and write lines functions I will use for writing in the file. जब हम सारे ऑपरेशंस फाइल पर परफॉर्म कर लेंगे तब हम उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने से फाइल हमारे जो डिस्क है उसमें कमिट हो जाती है, उसमें परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू क्लोज द फाइल आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। उसके बाद if I need I can remove the file also. For removing the file there is one remove function that is in the OS module. So हम OS module का use करके if I need I can remove the file also in from the disk permanently. इसके बाद हम आगे कोडिंग देखेंगे कि फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं और उस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई एग्जिस्टिंग फाइल मेरे पास है तो उसको मैं रीड कैसे करता हूं। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है, मैंने दो चीजें आपको बताई थी, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो हमें उसका नेम देना पड़ता है और फुल पाथ हम उसका दे सकते हैं कि वो कहां पर है। तो इन माय केस हियर आई हैव गिवन बोथ द एग्जांपल्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा आप एब्सोल्यूट पाथ का यूज करें। एब्सोल्यूट पाथ मतलब होता है फुल पाथ, आपकी बेस डायरेक्टरी से लेके आपकी फाइल तक का पूरा पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है वही पाथ जो कि हमारा करंट डायरेक्टरी से फाइल एक्सेस करने के लिए यूज करना है हमको। तो हम देखते हैं फाइल कैसे ओपन करेंगे। फाइल ओपन करने के लिए हम बनाएंगे एक फाइल ऑब्जेक्ट और यूज करेंगे ओपन फंक्शन। मैं मान रहा हूं मेरे पास रीड सैंपल एक फाइल है, वो एग्जिस्टिंग है और जो कि करंट डायरेक्टरी में है, इसलिए मैं रिलेटिव पाथ से इसको आपको समझा रहा हूं। तो मैं फाइल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ओपन करूंगा, यहां पर फाइल का नेम दूंगा, ठीक है, जो फाइल मुझे ओपन करना है। प्लस मैं मोड दूंगा। यहाँ पर मोड किस लिए यूज होगा? मोड यूज होता है मैं उसको रीड करने के लिए ओपन कर रहा हूं, राइट करने के लिए या अपेंड करने के लिए। रीड क्या करेगा, मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें से जो भी लिखा हुआ है उसको रीड करेगा। राइट क्या करेगा, कोई फाइल में यहां से राइट करना चालू करेगा from the first point only, from the first point, starting from the first point. अपेंड क्या करेगा, मान लिया मेरे फाइल में कुछ पहले से लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा, अपेंड मेरा यहां से लिखना स्टार्ट करेगा, अपेंड करेगा। तो ये तीन मोड्स हैं मेरे पास, ये थ्री बेसिक मोड्स हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ और मोड्स भी हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, रीड। क्यों? क्योंकि मुझे रीड करना है फाइल। तो ये हो गया मेरा फाइल ओपन। नाउ फाइल जैसे ही ओपन हुआ तो एक यहां पर आपने दो नई चीज देखी, एक फाइल मोड और एक फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट का क्या काम है, फाइल ऑब्जेक्ट आपका एक पॉइंटर है। मान लिया ये मेरा डिस्क है, हार्ड डिस्क में ये फाइल रखी हुई है मेरी, ठीक है। तो आपका पॉइंटर क्या करता है, फाइल पॉइंटर, मान लिया मेरा फाइल ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका मेमोरी में ही बनेगा, ये हार्ड डिस्क में है और ये रैम में। फाइल का आपका पॉइंटर, फाइल ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, इसको फिर से बना, ये आपका रैम है, ये हार्ड डिस्क है,
जब आप ओपन करते हैं फाइल को तो ये फाइल आपकी रैम में आ जाती है, और आप जब इसको ऑब्जेक्ट से असाइन करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम है फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, जो कि इसके फर्स्ट लाइन को पॉइंट करता रहेगा। ठीक है, जब आप फाइल ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको रीड मोड में ओपन करते हैं तो इसके फर्स्ट लाइन को पॉइंट करता रहेगा। उसके बाद जब मैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड करता हूं तो ये क्या करेगा, इस सारी फाइल में जो भी लिखा हुआ है उसको रीड कर लेगा। यहां पर रीड किया इसने तो इसको ऐसा एक स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, इसको ऐसा स्ट्रिंग रीड करेगा और उसको हमारे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। यहाँ पर मैंने rf लिया हुआ है, तो जो भी इस फाइल में लिखा हुआ होगा नाउ वो स्ट्रिंग फॉर्म में मेरे पास rf में अवेलेबल होगा, जिसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये मेरा ऑपरेशन रीड परफॉर्म हुआ सक्सेसफुली। इसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। फाइल क्लोज करने से क्या होगा, फाइल क्लोज करने से मेरा ये लिंक टूट जाएगा और ये फाइल मेरा अब अनलिंक्ड हो जाएगा। जब जैसे ही अनलिंक होगा तो ये रैम से रिमूव हो जाएगा और डिस्क में वापस चला जाएगा। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये लिंक रहेगा और कोई और इस फाइल पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेगा तो उसको एरर देगा। क्या एरर देगा, दिस फाइल इज ऑलरेडी इन यूज। आपने देखा होगा कई बार आपको एरर आती है जब आप कोई दूसरी फाइल, वह फाइल ओपन रहती है और आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। तो ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे फाइल को रीड करने के लिए। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम फाइल को कैसे रीड करते हैं। मैं अपने कंप्यूटर पर आ चुका हूं और ये मेरा डेस्कटॉप है। तो यहां पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, mycode.py। ये मेरी एक पाइथन फाइल है। इसको मैं अब एडिट करूंगा और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन मेरी कोड में क्या होगी, अच्छा एक फाइल हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगी जो मुझे रीड करना है। तो मैं रीड सैंपल करके एक फाइल बना लेता हूँ। ये आपको याद रखना है कि ये यदि आप रिलेटिव पाथ यूज कर रहे हो तो ये उसी डायरेक्टरी में हो, या फिर आप रिलेटिवली वो पूरा पाथ दें। रीड फाइल .txt, इसमें मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरी सेव हो गई फाइल। अब इसको मैं पाइथन फाइल में कोड लिखूंगा टू ओपन दी टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल पॉइंटर f बनाया मैंने फाइल ऑब्जेक्ट f के बाद मैं लिखूंगा ओपन, और यहाँ पर मैं रिलेटिव पाथ दे रहा हूँ। अभी हम इसको एब्सोल्यूट पाथ से भी देखेंगे। रीड फाइल .txt, किस मोड में मैं रीड करूंगा, रीड मोड में। ठीक है, इसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूं rf, जहां पर मैं फाइल पॉइंटर से डॉट रीड, ये पॉइंटर किसको पॉइंट करता रहेगा, उस लोकेशन को जहां रैम में मेरी फाइल रखी हुई है। तो रीड, ये इसने रीड कर लिया f डॉट रीड। अब मेरे पास rf में सब कुछ आ गया। अब मैं प्रिंट करता हूं rf। तो rf से मेरा फाइल प्रिंट हो जाना चाहिए, फाइल में जो लिखा है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए जो मेरा फाइल में था अब मेरे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट पाथ देखकर। अब ये रिलेटिव पाथ है क्योंकि मेरा ये करंट डायरेक्टरी में है। एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा मेरे फाइल का,
देखिए एब्सोल्यूट पाथ आपको पता करना है तो आप जाएंगे फाइल की प्रॉपर्टी पर। आपकी प्रॉपर्टी में आपको लोकेशन दिख जाएगा फाइल का, दिस इज द लोकेशन। इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं अपने कोड में यहां पर लिख दूंगा। अब यहां पर जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए क्या होता है, इट इज गिविंग मी एरर, यूनिकोड एरर, यूनिकोड कांट डिकोड बाइट्स इन पोजीशन 2 3। तो यहां पर क्या है, मेरा ये जो सिंबल है एस्केपिंग सीक्वेंस है, इसको प्रिंट करने के लिए मुझे इसको 2 बार देना पड़ेगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए मेरा एब्सोल्यूट पाथ से और रिलेटिव पाथ से दोनों से मेरा आउटपुट प्रिंट हो रहा है। फाइन, ये हुआ हमारा रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब हम देखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू फाइल एंड राइटिंग इनटू इट। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ लिख कर देखेंगे ये राइट कर रहा है या नहीं। तो फाइल ऑब्जेक्ट अगेन मुझे बनाना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, मैं ओपन करूंगा फाइल को, न्यू फाइल का नेम दूंगा और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। राइट क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे राइट करना है। 3 ऑपरेशन थे मेरे पास, रीड राइट एंड अपेंड। रीड में यूज कर चुका हूं, अभी यूज कर रहा हूं राइट। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही ये लाइन चलेगी फर्स्ट लाइन, तो यहां पर रैम में, ये मेरी हार्ड डिस्क है, डिस्क, तो रैम में एक फाइल ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि एक फाइल को, एक लोकेशन को पॉइंट करता रहेगा, उसके फर्स्ट प्लेस को। ठीक है, इतना हो गया। नाउ अब सेकंड में क्या होगा, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है WF। उसके बाद मैं फाइल ऑब्जेक्ट की मदद से राइट कर रहा हूं। तो फाइल ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट कर रहा है, मेरे फर्स्ट लोकेशन को। उसको क्या बोल रहा हूं मैं, WF में जो है वो यहां पर लिख दो। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लोकेशन से लिखना स्टार्ट करेगा, लिखेगा हेलो वर्ल्ड। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट पूरा हुआ, यहां से ये इसमें लिख देगा। इसके बाद जब मैं इसको थर्ड पॉइंट को एग्जीक्यूट करूंगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो क्या होगा, ये मेरा लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा, क्लोज मेरी फाइल हो जाएगी और डेटा मेरा जो भी रहेगा डिस्क में राइट हो जाएगा। इसमें जो भी लिखा रहेगा डिस्क में परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो ये वाला मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको करना। चलिए अब हम राइटिंग को प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे राइट करते हैं। यहाँ पर आप अगेन एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। मैंने एब्सोल्यूट पाथ दिया है। यहाँ पर मुझे राइट मोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ मैं एक नया फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ राइट फाइल। अच्छा, एक वेरिएबल बनाता हूँ WF इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। फिर मैं फाइल पॉइंटर की मदद से राइट करूंगा, फिर फाइल को क्लोज करूंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है राइट फाइल। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इसमें ये लिखा हुआ है। इसमें आप एक चीज और देखिए,
अब मैं अगेन इसमें फाइल में लिखना चाहता हूं हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैं लिखता हूं हाउ आर यू। मेरी फाइल वही है जिसमें क्या डेटा है अभी मेरा, हेलो वर्ल्ड। अब इस फाइल में मैं जब राइट करूंगा तो आप देखिएगा ये वाला डेटा जो मेरा है इस पर ओवर राइट हो जाएगा, क्योंकि राइट क्या करता है, एवरी टाइम न्यू फाइल बनाता है। यदि फाइल एग्जिस्टिंग है तो उसमें जो डेटा है उसको इरेज कर दोबारा लिख देता है। इसको मैंने रन किया, अब देखते हैं राइट फाइल का कंटेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं मेरा हेलो वर्ल्ड ओवर राइट हो गया है हाउ आर यू से। चलिए फिर हम इसमें एक कुछ लिख के देखते हैं, हेलो हेलो लिखते हैं, ठीक है। मेरी फाइल राइट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ आर यू। अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब देखते हैं हम राइट फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी फाइल ओवर राइट हो गई है, नई फाइल क्रिएट होती है और उसमें दोबारा से सब कुछ नए तरीके से लिखा जाता है, पुराना डेटा सारा इरेज हो जाता है। इसके बाद यदि आपको उस फाइल में, एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ लिखना है, अपेंड करना है, तो आप यूज करेंगे अपेंड मोड। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, फाइल ऑब्जेक्ट में ओपन करूंगा फाइल को अपेंड मोड में, देन I will take my message and I will write into the file. Since it is similar to write, it is similar to write function, but the mode is append. So what it will do, it will append the message. चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अभी मेरे पास फाइल में हेलो लिखा हुआ है, मैं कोड में इसको अपेंड मोड चेंज करता हूँ, अपेंड, और यहाँ पर लिखता हूँ अपेंड मैसेज, then again write file, then I will close the file। मेरा कोड रन हो चुका है। चलिए हम देखते हैं फाइल में क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हेलो के बाद मेरा अपेंड मैसेज अपेंड हो गया। तो ये मेरे 3 बेसिक मोड थे, रीड, राइट एंड अपेंड मैसेज। यदि आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। We will meet in next video and we will learn more modes of files। इसके साथ ही हम फाइल पॉइंटर्स के एट्रीब्यूट को भी देखेंगे। थैंक यू।